नमस्कार। इस वीडियो में बताएंगे चीन, पाकिस्तान और नेपाल अकेले पड़ चुके हैं, इनकी मदद करने को कोई तैयार नहीं है। दूसरा बताएंगे कि नेपाली जो विश्लेषक लोग हैं, मीडिया एंकर लोग हैं, जो एनालिसिस करते हैं, वो बताते हैं कि चीन का साथ रूस हमेशा देगा। उसके बारे में बताएंगे क्योंकि चीन और रूस के बीच में तनाव बढ़ चुका है। यानी हम अपने नेपाली मित्रों को बताएंगे या भारतीय मित्रों को। भारतीय मित्र तो खैर जानते हैं, लेकिन नेपाली मित्र लोग नहीं जानते हैं कि दुनिया में चल क्या रहा है और उनकी मीडिया उनको क्या बता रही है। तो हम बताएंगे क्लियर जो चीज़ चल रही है इस समय भारत, रूस, अमेरिका, नेपाल, पाकिस्तान के बीच में। तो दोस्तों, नेपाल के जो मीडिया एंकर लोग हैं वो नेपाली जनता को बताते हैं कि अमेरिका और चीन की लड़ाई होगी या भारत की लड़ाई होगी, चीन की लड़ाई होगी, तो रूस चीन का साथ देगा। ये नेपाल की जो मीडिया एंकर लोग हैं, मीडिया बताती है अपनी जनता को। नेपाल की मीडिया अपनी जनता को ये भी बताती है कि चीन बहुत बड़ा सुपर पावर बन गया है, अमेरिका और भारत को हरा सकता है। तो इस संबंध में कुछ बताते हैं। देखिए दोस्तों, सच्चाई क्या है। पहले अमेरिका चीन की बात करते हैं। मैं अमेरिका का पक्षधर बिल्कुल नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं चीन से निपटने के बाद भारत के सामने दूसरी जो चुनौती खड़ी होने वाली है वो अमेरिका है, क्योंकि चीन भी विस्तारवादी है और अमेरिका भी विस्तारवादी है। तो आप निश्चित समझें कि भारत के लोग अमेरिका को एक धोखेबाज दोस्त कहते हैं। भारत की जनता या भारत की सरकार अमेरिका पे बहुत ही कम भरोसा करती है। इसका उदाहरण आपने देख लिया होगा कि राजनाथ सिंह रूस गए हथियारों के लिए। देखिए, चीन और अमेरिका में ज्यादा बात नहीं करेंगे, आप इतना ही समझ लीजिए कि दुनिया भर में अमेरिका के 250 सैन्य अड्डे मौजूद हैं और चीन के केवल 7 सैन्य अड्डे मौजूद हैं चीन से बाहर। तो आपने कैसे मान लिया कि चीन विश्व शक्ति है? चीन क्षेत्रीय शक्ति है, रूस भी क्षेत्रीय शक्ति है, भारत भी क्षेत्रीय शक्ति है, क्योंकि इन तीनों के जो सैन्य अड्डे हैं वो केवल सब मिला भी देंगे तो 40 से ऊपर नहीं है। अकेले अमेरिका के 260 से ज़्यादा सैन्य अड्डे हैं पूरी दुनिया में। तो कह सकते हैं कि अमेरिका सुपर पावर है और भारत, चीन या रूस ये क्षेत्रीय ताकतें हैं। मैं अमेरिका की तारीफ बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि चीन के बाद भारत को अमेरिका से भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका भारत में अलगाववाद को समर्थन देता है। इसलिए तो नेपाली मीडिया जो है वो कह रही है, जो वहाँ के विश्लेषक लोग हैं कह रहे हैं कि चीन का साथ देगा लड़ाई में रूस। दोस्तों, अभी क्या हुआ है कि चीन ने रूस को कहा कि वो भारत को हथियार नहीं बेचे और भारत ने लगभग $1 बिलियन का सौदा कर लिया रूस से हथियारों का। चीन ने बिल्कुल सख्त होकर कहा कि भारत को रूस हथियार नहीं दे, तो रूस नहीं माना। तो जवाब में चीन ने क्या किया? रूस पर ही प्रेशर बना दिया। वो कैसे बनाया? व्लादिवोस्तोक नाम का एक शहर है रूस में, उस पे चीन ने अपना दावा ठोक दिया। चीन ने कहा कि 1860 में ये जो शहर था ये चीन का हिस्सा था और पुराना नाम इसका हेसेनवाई ऐसे ही कुछ है था। ये कहा चीन ने। यानी चीन ने अब रूस को प्रेशर करना चालू कर दिया है कि तू भारत को हथियार क्यों दिया, और इसके लिए प्रेशर क्या किया कि रूस के एक शहर पर दावा ठोक दिया है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि रूस और चीन में भी सीमा विवाद है। उनका सीमा विवाद बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। साइबेरिया एरिया में सीमा विवाद आज बरकरार है और ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान में चीन अपने सैन्य अड्डे बना रहा है। इसलिए रूस बहुत चिंतित है। और ये भी आपको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले रूस के एक अधिकारी ने चुपके से चीन को पनडुब्बियों की वो टेक्नोलॉजी बेची है। इसके लिए चीन ने रूस के उस आदमी को बहुत सारा पैसा दिया है। तो रूस ने चीन पे इल्जाम लगाया कि आप हमारे हथियारों की टेक्नोलॉजी चोरी कर रहे हैं, और इसके लिए रूस ने उस अधिकारी को पकड़ के देशद्रोही का केस भी ठोक दिया है। सीधा सा कहें, लंबे में नहीं जाते हैं। चीन और रूस के बीच में भीतरी बहुत ज्यादा तनाव है। जैसे चीन मनमाने दाम पे रूस से तेल खरीदता है और चीन
अपनी जरूरत का केवल 17% तेल ही रूस से खरीदता है, क्योंकि चीन को वो तेल महंगा पड़ता है, क्योंकि वो बहुत दूर से आता है। इसलिए आपके मीडिया में जो बैठे लोग हैं नेपाल की मीडिया में, वो क्या बताते हैं कि रूस चीन का साथ देगा, जबकि आपको पता होगा कि यूरोपीय साइड से अमेरिका ने अपनी सेना कम करने की घोषणा की है और अपने जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगाए थे उनको भी कम करने की घोषणा की है। इससे क्या हुआ कि रूस पर जो प्रेशर था अमेरिका का वो कम हो गया और रूस ने एक राहत भरी सांस ली है। रूस पर जो अमेरिकी प्रतिबंध थे वो लिखित तौर पर अमेरिका ने नहीं हटाए हैं, लेकिन फील्ड में आप जाएंगे तो यूरोप और रूस का व्यापार लगभग चालू होने लग गया है। इसके लिए आपको ये पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले अमेरिका ने, यूरोपियन यूनियन ने कहा कि अभी 6 महीने प्रतिबंध और रहेंगे रूस पर। लेकिन आप फील्ड में देखेंगे तो रूस और यूरोप के बीच व्यापार चालू हो चुका है। हमने आपको कहा था ना कि अमेरिका बहुत पहले कह दिया था कि चीन से जिस दिन लड़ेगा उस दिन रूस पर से प्रतिबंध हटाएगा। तो एक प्रकार से अमेरिका ने थोड़ा थोड़ा करके जो प्रेशर डाले थे, प्रतिबंध डाले थे, वो रूस पर से हटाने चालू कर दिए ताकि रूस युद्ध में बीच में ना आए। अब रूस इतना बेवकूफ तो है नहीं कि पूरी यूरोपियन यूनियन से अपने व्यापारिक रिश्ते खत्म करे। इसलिए कोई संभावना नहीं है कि रूस चीन का साथ दे। हाँ, रूस हथियार जरूर बेचेगा और रूस दोनों देशों को हथियार बेचेगा, भारत को भी बेचेगा और चीन को भी बेचेगा, क्योंकि रूस में बहुत सारी हथियार जो इंडस्ट्रीज है वो बंद हो चुकी है, क्योंकि उनके पास हथियारों का स्टॉक बहुत ज्यादा हो गया है। तो चीन, अमेरिका, भारत की यदि लड़ाई होती है तो रूस मालामाल होगा, ये तो लगभग पक्का है, क्योंकि युद्ध के लिए पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब चीजें चाहिए, ऑयल चाहिए और हथियार चाहिए। और रूस के पास में गैस का भी भंडार है और हथियारों का भी भंडार है। तो आप समझ लीजिए, रूस किसी एक पक्ष का साथ नहीं देगा। वो क्यों नहीं देगा? तब उसकी अर्थव्यवस्था बड़ी नहीं हो पाएगी। रूस केवल यदि बेचने का काम करेगा तो रूस की अर्थव्यवस्था डबल हो जाएगी 2022 तक। इसलिए नेपाल की मीडिया जो कहती है कि चीन की तरफ से रूस लड़ेगा, वो 100% गलत है। रूस कभी भी नहीं लड़ेगा। अब आप एक चीज और सोचें कि नेपाल चीन का साथ देते देते इतना अकेला पड़ गया कि अब नेपाल के पक्ष में बहुत ही कम देश रहेंगे। पाकिस्तान की बात छोड़ दीजिए, पाकिस्तान को सेना चलाती है और सेना जो है वो पहले अमेरिकी गुलाम थी, अब वो चाइना की गुलाम हो चुकी है। पाकिस्तान तो मरने मिटने के लिए तैयार है, उसे अपनी जनता की चिंता बिल्कुल नहीं है। लेकिन नेपाल भी अब अकेले पड़ चुका है। आप पहले दुनिया के हालात समझें। चीन के पक्ष में इस समय कोई भी देश नहीं है, नॉर्थ कोरिया को और पाकिस्तान को छोड़ के। अब नेपाल भी चीन का कट्टर समर्थक बन गया है। तो आप नहीं समझ रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध, जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुई, उसी के हालात पैदा हो चुके। उस समय धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र थे, तो धुरी राष्ट्र हमेशा हारते हैं। तो इस समय धुरी राष्ट्र की श्रेणी में कौन आया? चीन, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और नेपाल। यानी ये 4 जो देश हैं ये पूरी दुनिया के विरोधी हो चुके हैं। नेपाल का नाम अभी नहीं आता है, लेकिन नेपाल भीतरी भीतर पूरी दुनिया का दुश्मन हो चुका है। चीन को सपोर्ट नेपाल करेगा तो यूरोपियन यूनियन नेपाल की दुश्मन जरूर होगी। और आधा मुस्लिम कंट्री, आधा नहीं, लगभग 70% मुस्लिम कंट्री भी नेपाल की विरोधी हो जाएगी, क्योंकि 70% छोटे छोटे जो देश हैं वो अमेरिका के सपोर्टर हैं। शिया जो देश हैं वो अमेरिका के सपोर्टर हैं और सुन्नी जो देश हैं वो चीन के सपोर्टर हैं। तो सुन्नी देशों में ज़्यादा नहीं है, एक सीरिया है, ईरान है, ऐसे ही है, बस 2-3 ही देश हैं जो चीन को सपोर्ट करते हैं, जिनमें सुन्नी लोग मौजूद रहते हैं। पाकिस्तान सुन्नी देश है लेकिन वो चीन का सपोर्टर है। तो नेपाल क्या हुआ, इस समय पूरी दुनिया का दुश्मन बन रहा है धीरे धीरे अपनी कुछ आदतों के चलते। हमारा काम है आपको बता देना, अब समझना ना समझना ये तो आपके दिमाग की बात है। मैं तो कहता हूं कि आप लोग क्या करिए, इंटरनेशनल मीडियाओं को पढ़ा कीजिए, सुना कीजिए, तब आपको पूरी दुनिया की जो दुनिया में जो घटना घट रही है दुनिया में, वो फिर आपको समझ में आने लग जाएगी।
अभी क्या है कि आपके पास में जो मीडिया है वो केवल चाइना का समर्थन में ही बात करती है और दुनिया की बात कुछ नहीं करती है, ठीक है। इसलिए आपको पूरी दुनिया की मीडिया को देखना होगा। हम नहीं कहते कि भारत की मीडिया देखिए, भारत की मीडिया में भी बहुत ज़्यादा अमेरिकी फंडिंग है, इसलिए उसको भी हम नहीं कहते, लेकिन भारत में सच बाहर निकल जाता है, नेपाल में सच बाहर नहीं निकल पाता है, क्योंकि यहाँ पर मीडिया की संख्या बहुत कम है और सब मीडिया को लाइक चाहिए, इसलिए वो चाइना के पक्ष में वीडियो बनाते हैं। धन्यवाद।